घुमाओ घुमाओ घुमाओ। कहाँ तक करे सोनू, ज्यादा नहीं लाओ। चल चल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलजिंद्र सिंह है जी। हनुमानगढ़ से हूँ, राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान से। सतीपुरा गांव है। यहाँ से पास में ही है। हाँ जी, 3 किलोमीटर के। ठीक है, तो हनुमानगढ़ मेले में कब पधारे आप? आज ही लेके आए जी इसको। आपका तो घर ही हो गया। हाँ, घर ही हो गया। आते तो रोज ही तैयारी कर रहे हैं जी। हाँ, आपको तो पूछना शुरू हुआ था मेला उस दिन के, यहीं पे मेले है। हाँ। घोड़ा 15 तारीख को अभी लेके आए। तो सरदार जी यहाँ पर आप कमेटी के भी मेंबर हैं? हाँ जी, कमेटी के मेंबर। सत श्री अकाल। तो कितने दिनों से इस मेले की तैयारी चल रही है सर? इसकी 4 तारीख से चल रही है। 4 तारीख से चल रही है। पहले ग्राउंड साफ कराया। हाँ। जैसी मीटिंग शिविर लगा के 11 तारीख से स्टार्ट है मेला। 11 तारीख से स्टार्ट। बस बेटा। तो बताइए इस खूबसूरत ब्लैक स्टैलियन के बारे में। हाँ जी, क्या डिटेल्स है इस घोड़े की? वेरी गुड। ये घोड़ा अपने आपका इंट्रोडक्शन देते हुए। हाँ बेटा। मज्जू की लाइन से बिलोंग करता है जी। मज्जू की लाइन से ये घोड़ा बहुत ही खूबसूरत। क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम चेतक है सर। चेतक। और फौजी घोड़े का पोता है और बुलंद घोड़े का बच्चा है। एक बार फिर से बताइए। ये फौजी घोड़े का पोता है जी। हाँ और जी। बुलंद घोड़े का बच्चा है। बुलंद घोड़े का बच्चा है। हाँ और जी। कितने क्या उम्र हो गई है इस? उम्र इसकी जी 6.5 साल। 6.5 साल। हाँ जी। ठीक है। और क्या हाइट हो गई है तकरीबन घोड़े की? हाइट इसकी 69 प्लस है। 69 प्लस फट्टी वाली। तो सर ये हर कोई बोलता है कि 69 हो गई है। हाँ जी। नहीं, वो आपको स्केल लगा के कल को दिखा देंगे। अच्छा, स्केल लगा के दिखा देंगे। चलिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात आपने बताई है, बिकॉज अधिकतर घोड़ा ओनर्स कहते जरूर है कि हमारा घोड़ा 68 का है, 69 का है, बट ये क्लेम कोई नहीं करता है कि स्केल लगा के दिखा देंगे। तो सरदार जी ने हमें बताया कि कल हम घर से स्केल मंगवा के आपको स्केल से भी दिखा देंगे। तो ये घोड़ा अभी हो चला है 7 साल का? हाँ जी, 6.5 साल। 6.5 साल का। हाँ जी, हाँ जी। कितने के रिजल्ट इसके आ चुके हैं? इसके रिजल्ट अभी जी 17-18 बच्चे आए हुए। 17-18 बच्चे आ गए। हाँ जी। अपने खुद की घर की घोड़ियों पे ही या मतलब बाहर के भी बच्चे? नहीं, बाहर की घोड़ियों को। घर की घोड़ी एक पर आया बच्चा जी। अच्छा, एक घोड़ी पर छोटा था। अपने घर की एक ही घोड़ी पर? हाँ, घर की एक घोड़ी पर। अच्छा। और इसकी मेटिंग फीस क्या रखी है आपने? इसकी मेटिंग फीस 31,000 है। 31,000। तो जैसा कि क्योंकि ये यहाँ पे लोकल है तो लोग भी इनको जानते हैं, बस तो हाय हेलो भी चल रही है। और घोड़ा स्वभाव में कैसा है? बहुत अच्छा जी, आपके सामने है जी। देखो, मेले के अंदर इतनी हाइट के बावजूद भी ये खुला आराम से खड़ा है। और इसकी मार्किंग, इसके चेहरे पर एक छोटा सा टीका है। हाँ, पैर क्रॉसिंग। पैर इसका क्रॉस में वाइट है। ये अभिजीत का अपोजिट है एक्चुअली। बस बेटा। है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि उसमें खर डावा पग जीवना होता है। हाँ जी। इसका खर जीवना और पग डावा है। तो गाइज, खर डावा पग जीवना जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए क्लियर कर दूं कि खर मतलब आगे का पैर होता है और बस पीछे के पैर को पग बोलते हैं। तो अगर जिस घोड़े का आगे का पैर बायां और पीछे का पैर सीधा हाथ वाला जो होता है राइट, वो अगर वाइट होता है तो उसको अभिजीत कहा जाता है। इसकी वो सेम मार्किंग है लेकिन अपोजिट पैर में है। लेकिन नेवरदलेस घोड़ा बहुत ही सुंदर है। जो ब्लैक स्टैलियन, जो ब्लैक घोड़ा हम बात करते हैं, ये घोड़ा आप कह सकते हो कि प्योर ब्लैक है। इसमें कहीं ब्राउन हेयरिंग नहीं है। तो इसकी ग्रूमिंग पे कितना क्या एफर्ट मारना पड़ता है सरदार जी? ग्रूम 2 बार करते हैं सर। सुबह एक बार तो जरूर ही करते हैं। सुबह एक बार पूरा? हाँ, एक बार पूरा खरखरा और पूरा एक बार जरूर करते हैं सुबह। आप खुद करते हैं कि मतलब खुद कोई आदमी नहीं रखा, खुद। ये एक हॉर्समैनशिप की सबसे अच्छी बात है, बिकॉज काफी सारे स्टड फार्म्स करते हैं, ये खुद करते हैं। राइडिंग पे चालू किया घर पे, मैंने खुद नहीं। किसी को नहीं इसको। क्योंकि स्टड फार्म्स में क्या होता है, जनरली आदमी लोग कार करते हैं, ओनर्स कभी कभार आके हाथ लगा दिया। जो कुछ किया, जैसे भी किया, इसको खुद ने तैयार किया हुआ है। क्योंकि सर जिस तरीके का रिलेशन में देख रहा हूँ कि घोड़े में लगाम भी नहीं है मुंह में, और आप जिस तरीके से खड़े हैं और घोड़ा आपके साथ एकदम कंफर्टेबल है, ये शो करता है अपने आप में कि एक हॉर्समैन का अपने हॉर्स के साथ में एक कितना कंफर्ट लेवल और कितना अपनापन है। देखिए, घोड़ा बार बार सरदार जी को अपनी तरफ से किस करते हुए। और क्या स्पेशल डाइट क्या आप इस घोड़े को देते हैं सर? डाइट तो ये घर की देते हैं, जो देती है। देसी घी हो गया सर्दी के अंदर, और अलसी का तेल हो गया, और जैसे मूंगी की इसकी खिचड़ी होगी, बाजरी की मोठों की खिचड़ी देते हैं। वो दलिया बना के सुबह का शाम और शाम देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन उसको देते जैसे सुबह बनाते हैं उसको शाम को देते हैं, और शाम वाले को सुबह देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे क्या रीजन होता है? मैंने कई लोगों से सुना सुबह का शाम देते हैं। नहीं, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। जो ठंडा होता है ना, ठंडा डालना पड़ता है। अच्छा। जल्दी उसी टाइम देंगे तो वो गर्म होगा,
गर्म अच्छा। से फिर इसको मुंह में वो छाले छुले का दिक्कत आती है। हाँ, वो सर्दी में तो जैसे वो होता है शाम में बढ़िया ठहर जाता है, ये ठहरा हुआ देते हैं उसको, ठंडा हुआ। ठहरा हुआ देते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा क्या देते हैं गर्मी में? गर्मी में जैसे ये उसका दलिया हो गया, जौ का दलिया हो गया, हाँ। और उसमें सरसों का तेल भी हो जाता है, तारा मीरा का तेल भी हो जाता है, वो गर्मी में दे देते हैं इसको। घर की डाइट ही देते हैं जो देते हैं, जैसे चना वगैरह भी हो गर्मी में देते हैं, सर्दी में चना दे देते हैं। अच्छा। ऑर्डर लोड ही नहीं, पहला बनाई है ना, पता ना। हाँ सो गाइस, ये खूबसूरत ब्लैक स्टैलियन हमारे साथ में है और इसके ओनर भी हमारे साथ में है। बहुत ही सुंदर घोड़ा। अभी मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो ये एक ही घोड़ा है जिसको बांधकर एकदम काठी लगाकर आपने बताया ये यहाँ पर के, अपने तो आप को आपने शो बताया कर रहा है। सरदार जी के आपने इसकी राइडिंग भी शुरू कर दी है। हाँ जी। एक बार गाइज मैं आपको इसकी काठी दिखाता चलूं। ये पूरी काठी भी बहुत ही पुरानी और बहुत ही पीतल की काठी है, बहुत ही यूनिक। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कहीं नहीं मिलती है, मैंने अभी ऑफ कोर्स देखी हुई है, बट बहुत ही रेयर ये मिलती है। हाँ, इस काठी के पीछे की क्या स्टोरी है सरदार जी? जी जी, पुरानी काठी मेरे दादे परदादों की है। अच्छा, आपके पास? मेरे दादा परदादा लंबरदार थे जैसे काम के। अच्छा, पहले के शुरू के घोड़ा घोड़ी रखते हैं हम। आपके पास कितनी पीढ़ियों से रख रहे हो आप घोड़ा? ये 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। क्या बात है, 5वीं पीढ़ी रेगुलर रख रहे हो? हाँ जी। अच्छा, बीच में कुछ 10 के साल छूटे होंगे जी। अच्छा, जैसे 77 के अंदर, 77 से 88 तक मेरा 72 का मेरा जन्म है। हाँ हाँ। उस टाइम हमारे घर पे 2 घोड़ी थी जब मैंने सुरत संभाली है। अच्छा, उसके बाद में 77 में हमने छोड़ दी थी। हाँ। और 88 में फिर हमने घोड़ा ले लिया था। फिर घोड़ा ले लिया। उसके बाद में रिटेन से चल रहे हैं 88 के बाद में। तो ये काठी मतलब किसकी, आपके दादाजी की? हाँ, पुरानी मेरे दादाजी के घर पे रखी हुई थी। आज भी आपने इसको मतलब एकदम संभाल के, और उसको तैयार दोबारा अभी कराई है। 30-35 हजार रुपया तैयार पर लगा है इसका। तैयार पे लगा है? हाँ जी। अच्छा, मतलब अब इतने में तो हमारा 2 काठी नहीं खरीद लेते आप? हाँ जी। नहीं तो ये घोड़ी बहुत बढ़िया है जी। हाँ, राइडिंग के लिए बहुत बढ़िया घोड़ी है। बहुत बढ़िया। नहीं ऐसी देसी काठी नहीं मिलती ना। हाँ हाँ। तो अभी कितने टाइम से आप राइडिंग कर रहे हैं इसमें? राइडिंग तो मैं आप बता रहा हूँ जी आपको, जैसे मैं 92-93 से राइडिंग कर रहे हैं बस। नहीं, इस पे कब से आपने राइडिंग शुरू की? इस पे तो जी ये 3 साल के बाद में चालू कर दी थी। अच्छा, मान लो 2.5-3 साल मान लो आप। हाँ हाँ, 2.5-3 साल। तो अभी आप ही सिर्फ इस पे हाँ, राइड करते हैं? शौक से चढ़ते हैं जी, मैं खुद भी चढ़ता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन वो जरूरी भी है सर। हाँ, बिकॉज क्योंकि घोड़ा बना राइडिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और 68, 69 हाइट कम नहीं होती सर घोड़े के हिसाब नहीं, से। बहुत होती है ये। ठीक है, अभी आपका क्या मानना है कि मतलब पहले आप तो काफी सालों से 5 पीढ़ी से घोड़े रख रहे हो, पहले घोड़े की, मारवाड़ी घोड़े की आइडियल हाइट होती थी 62? नहीं 62 नहीं, शुरू से हाइट तो पहले भी जैसे चैतक वगैरह था, हाइट तो उनकी थी जी। बीच में हाइट छूट गई थी, लोग संभालना बंद कर दिया लोगों ने। कारण क्या था? कारण जी लोग इन धंधों में अड़ के मशीनरी के अंदर चक्कर में आ गए। अच्छा, मशीनरी के चक्कर में आ गए, तो घोड़ों पे फोकस हो नहीं सका। अब हाँ। उसके बाद में लोगों ने दोबारा फिर ध्यान दिया है। हाँ। कि अब हाइट दोबारा घोड़े फिर हाइट में आ गए। अच्छा, लेकिन अभी जैसे आपकी हाइट कितनी है? मेरी तो जी मान लो 5'6", 5'7" लग रही है मेरे को। 5 फुट 3 तो आप कैसे चढ़ते हो अकेले इस घोड़े पे? मैं तो जी साथ में लेके चढ़ता हूँ इसके। नहीं, साथ में लेके चढ़ते हो, लेकिन वही मेरा क्वेश्चन है। हाँ। कि अगर जैसे आपको घर से तो चढ़ा दिया, चलो हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब रास्ते में कहीं आपको 1 नंबर आ गई। हाँ। और आपको उतरना है, तो वो पेड़ा लगा होता है ना जैसे। ठीक है, नहीं पेड़ा लगा होता हाँ, है, लेकिन पेड़ा लगा होता है, लेकिन इतने लंबे घोड़े पे आदमी, मेरा क्वेश्चन समझिए, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घोड़े की हाइट नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट आज के टाइम में जो लोग पागल हो गए ना कि
68 का घोड़ा लेके भी आदमी खुश नहीं है, उसको चाहिए 70 का, 70 वाले को चाहिए 72 का, ठीक है। जिसके पास 64 का घोड़ा है वो तो शर्मिंदा है, ऐसा कंडीशन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 72 के घोड़े पे चढ़ोगे कैसे? एक आदमी घर से चढ़ा देगा स्टूल पकड़ के, रास्ते में आपको उतरना है या वापस माउंट होना है, या घोड़े ने आपको गिरा दिया कभी, वापस चढ़ना है। तो 70 का घोड़ा, 68 का घोड़ा, सर मतलब अभी दर्शक देख सकते हैं कि मतलब आपका सर खत्म हो रहा है और घोड़ा खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चढ़ेगा कैसे बंदा? चढ़ेगा तो साथ में लाके चढ़ेगा जी, साथ में लाके चढ़ेगा। मतलब घोड़ा अगर आपको रखना है 68 का, 70 का, कहीं पे साथ में एक आदमी पीछे बाइक पे आना चाहिए। आप घोड़ा चलाओ, किसी के साथ में कोई भी चीज साथ में लगे। रोड पे देखिए सर, रोड पे चलता है आदमी जिसको घोड़े की एबीसी पता नहीं है, उसको आप बोलोगे वो तो पास ही नहीं आएगा। इतने बड़े घोड़े के पास आएगा क्या? नहीं आएगा जी, आएगा सर कोई पास में? नहीं आएगा। अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपको कोई बंदा बोले भाई मुझे चढ़ा दो घोड़े पे, आपको पता ही नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, तो या तो फिर इसके पीछे एक स्टूल बांधे फिर अपन। नहीं, स्टूल की जरूरत है, जो रोज चढ़ तो जाते हैं। क्योंकि अब मैंने भी राइडिंग की है, मतलब मेरे पास भी रहे हैं घोड़े। तो 60-62 का घोड़ा काम के लिए बहुत अच्छा होता है जी। वो काम के लिए एक्चुअल घोड़ा राइड करने के लिए आप उसको लंजिंग दो, आप उससे काम लो, ठीक है। 68-70 का घोड़ा तो सिर्फ एक शोकेस ही है मेरे लिए और ब्रीडिंग के लिए है। नेवरदलेस ये तो आर्ग्यूमेंट का विषय होगा, लेकिन फिर भी आप चढ़ रहे हैं इस घोड़े पे, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज घोड़ा चलने के लिए बना है जितना मैं समझता हूँ, ठीक है। और इस घोड़े का नाम आपने चेतक रखा है। हाँ जी। तो चेतक तो बहुत ही मतलब कॉमन नेम है, मतलब अगर किसी भी घोड़ा मंडी में जाके मैं चिल्लाऊं चेतक तो 15 घोड़े दिखेंगे। हाँ जी। तो आपने, आजकल तो लोग यूनिक नाम रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, ब्रॉक लेसनर, खलीफा। आपने नहीं सोचा मतलब ऐसा कुछ? नहीं, हमने नहीं सोचा जी, हमने तो पुराना चेतक घोड़ा चेतक क्यों रखा? चेतक जी कुछ वो तो चेतक ही था, वो हाथी पर वो चढ़ता था, वो तो उस 52 की और 58 की हाइट थोड़ी होगी उसकी। बिल्कुल सही बात, वो हाथी से आदमी बार करता था। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात सर ने बोली है कि चेतक, एक तो जितने भी लोग हॉर्स लवर हैं प्लस जो भी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ता है, चेतक एक वर्ल्ड फेमस हॉर्स है। और उसके बारे में ये बहुत ही एक कहानी विख्यात है कि वो आगे जब युद्ध में हाथी के सर पे पैर रखता था और वहां से महाराणा प्रताप ने जो भाला मारा, मानसिंह के सर के पास से निकला वो। तो हाइट तो ऑफ कोर्स उस घोड़े की भी होगी, तभी वो हाथी के सामने खड़ा था। और इवन हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि चेतक के जब महाराणा प्रताप जब वॉर में जाते थे, तो ये जो आगे का जो फेस होता है घोड़े का, यहाँ पे कपड़े की सूंड लगाते थे और बड़े बड़े कान लगाते थे, बिकॉज वो दूर से वो हाथी जितना घोड़ा दिखता था, ठीक है। तो इसकी हाइट वाइट को देखते हुए आपने इसका नाम चेतक रख दिया। लेकिन शांत घोड़ा है आपका, बढ़िया घोड़ा है। थैंक यू। तो ये है हमारे साथ, एक बार अपना नाम और नंबर फिर से बताइए। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। हाँ। और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, सतीपुरा मेरा गांव है। ठीक है। इसकी ब्रीडिंग फीस क्या रखी है आपने? इसकी 31,000 रुपये। 31,000 रुपये ब्रीडिंग फीस रखी है। अगर कोई घोड़ी नहीं मानती है तो फिर क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोबारा छोड़ देते हैं। दोबारा छोड़, तीसरी बार भी छोड़ देते हैं, जो घोड़ी आ जाती है वो तो मानेगी। अच्छा, जनरली अगर कोई घोड़ी आपके पास लेके आता है तो कितने जंप और किस डेट के हिसाब से जंप देना चाहिए? जंप तो जी जैसे वो डॉक्टर आजकल चेक करके घोड़ी भेजते हैं। आजकल डॉक्टर के हिसाब से हम जैसे पहले कैसे चेक करते थे कि भैया आजकल तो सब चीज है, आप तो 5 पीढ़ी से रख रहे हैं तो आपको शायद पता होगा। तो हमारे व्यूअर्स को पहले के जमाने में कैसे पता चलता था? जैसे वो पुराना कोई ना, जैसे वो छोटा घोड़ा होता था टट्टू वगैरह, जिसको टट्टू बोलते हैं, ठीक है, टांगे में चलते छोटे घोड़े, उसको टीजिंग के लिए रखते थे, घोड़ी के पास में रखते थे। हाँ, ठीक है। जैसे आज भी करते हैं। और जैसे वो नहीं था, घोड़ी का थान चालू होता था, वो उसका हीट चालू होता था, उसका पता चल जाता था आज उसने बेचारा पेशाब कैसा किया, कल कैसा किया है। जब बिल्कुल उसका वाइट हो जाता था पेशाब और उतारे देनी लग जाती थी घोड़ी, बिल्कुल घोड़े के पास करने अपने आप बता देती है, बोलनी भी नहीं लगी। नहीं, लेकिन फिर जैसे घोड़ी हीट पे आ गई, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ। फिर अपन उसको जंप कितने दिन पे दें? जंप में जी वो जैसे अब लगा दिया घोड़ा, 36 घंटे बाद में फिर जंप दे दिया। अच्छा, जैसे आज दूसरे दिन लगा दिया, 36 घंटे बाद में फिर घंटे बाद एक जंप और दे दिया, और पता लग जाता है आज घोड़ी ने कैसे घोड़ा लिया है, कल को कैसा लिया है। जैसे जब जंप हीट छोड़ती है कि वो घोड़ी चलाना शुरू कर देती है। हाँ, घोड़े को पास नहीं आने देती, पता चल जाता है भैया हीट छोड़ गई। और फिर कंफर्म कैसे होती थी पहले? कंफर्म तो जी वो खान देने के बाद में होती थी। सही बात है, पुराने में तो, अब तो डॉक्टर वगैरह चेक कर लेते हैं पहले। लेकिन एक ये भी पॉइंट है कि अगर वो कंफर्म हो गई तो अगली बार हीट में नहीं आएगी अगले महीने पे। हाँ, वो 20-21 दिन में हीट में आ जाती है। हाँ। ये हीट में बंद कर दिया तो मान लो घोड़ी रुक गई। हाँ। और फिर भी उसमें जैसे वो सरसों का तेल, पानी में सरसों का तेल डाल देते हैं चौके में, जब वो बिखर जाता है तो वो कहते हैं खाली है, और जब वो इकट्ठा हो जाता है समझते भी ऐसे पुराने टोट के होते थे।
चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा बच्चा चेतक। और ये इस घोड़े को आप शाम को कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालें और इसको आपको दिखाएंगे, क्योंकि बाहर जब ये निकलेगा तो घोड़े का अपना ही एक रुबाब होता है सरदार जी? हाँ जी, तो कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने की। हाँ, एक बार अपना नाम और नंबर फिर से एक बार बताइए हमारे। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। बलजिंदर सिंह, और हनुमानगढ़ से आप हैं। हनुमानगढ़ रास्ता। और किसी को अपनी घोड़ी कवरिंग करानी है तो आपके कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए। 9982112495। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और जुड़े रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू। तो गाइस, ये है चेतक, जिसका अभी हम लोगों ने वीडियो शूट किया, बाहर निकाल लिया है बाबा जी ने हमारी वजह से। और ये देखिए, बाहर निकलने के बाद बहुत ही अच्छा हार्ड बोन, भारी बोन का घोड़ा है। वापस लिया बाबा जी, घुमाओ वापस। रखिया कर दुनिया